बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जलते हुए मुल्क के शहरियों, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि हक और सच की बात कहूँ। ये एक मुसलमा हकीकत है कि पिछले 30-40 साल से ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं बल्कि इस मुल्क का आर्मी चीफ रहा है। वो हर कानून और आइन से बालातर है, इसलिए हमारा मुल्क मलेशिया, सिंगापुर और तुर्की नहीं बन सका। इसी गैर कानूनी, गैर आईनी ताकत के पस मंजर में 10 मार्च को जनरल बाजवा ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और मुल्क के सरकर्दा जराइम पेशे अफराद को इस मुल्क की भागदौड़ दी। मगर बदकिस्मती ये कि आज भी वो जुल्म और तबाही का सिलसिला शिद्दत से जारी है। अब इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना सिर्फ आर्मी चीफ के हाथ में है कि इस मुल्क को तबाही से बचाने के लिए पाकिस्तान को वो कहां लेकर जाना चाहता है। मुझे सबसे ज्यादा तशवीश इस बात पर है, एक मुहिब्बे वतन शेरी की हैसियत से, कि इन चंद अफसरान की वजह से जो अपने आप को कानून और आइन से बालातर समझते हैं, गैर कानूनी और जुल्म और जब्बर से बच्चे बच्चे के दिल में अपनी अफवाज के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। इसलिए आज हमारे आर्मी चीफ को चाहिए कि इस नफरत की आग को ठंडा करने के लिए लोगों के घरों पे रेड करना बंद कर दें, खवातीन की बेहुरमती करना, सियासी कारकुनों और मीडिया के लोगों को तशद्दुद करके कैद करना, इससे मजीद हालात खराब होंगे। खुदारा पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान बनाने से बचाएं। मैं पाकिस्तान के हर शहरी से अपील करता हूं कि किसी भी शख्स या अफसर का गैर कानूनी हुक्म न माने और अपने मुल्क को हकीकी आजादी दिलाने के लिए इमरान खान का साथ दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।